नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष की कहानी में उतरेंगे जिनकी कहानी ना इतिहास की किताबों में एक बिल्कुल ही असाधारण अध्याय की तरह है। हम बात कर रहे हैं श्री विद्यारण्य की, वो ऋषि जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य का निर्माण कर दिया। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। सोचकर देखें, एक ऐसा व्यक्ति जो संसार को पूरी तरह से त्याग चुका हो, एक सन्यासी, वो भला एक शक्तिशाली, इतने विशाल साम्राज्य का निर्माता कैसे बन सकता है ना एक पहेली जैसी बात। और जानते हैं, इस पहेली का जवाब वो इसी एक वाक्य में छिपा है। श्री विद्यारण्य का जीवन असल में ज्ञान और कर्म के एक अद्भुत संगम की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां गहरी से गहरी आध्यात्मिक समझ ने बहुत बड़े बड़े निर्णायक कार्यों को जन्म दिया। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। चलिए चलते हैं 14वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में। ये वो दौर था जो बहुत ही उथल पुथल भरा था। एक ऐसा समय जब धर्म और संस्कृति पर एक बहुत ही गहरा संकट मंडरा रहा था। जरा उस समय की तस्वीर देखिए जिसका सामना दक्षिण भारत कर रहा था। बड़े बड़े हिंदू साम्राज्य एक के बाद एक ढहते जा रहे थे। जो हमारी संस्कृति के केंद्र थे, हमारे मंदिर, उन्हें लूटा जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था। माहौल ऐसा था मानो सनातन धर्म की, मतलब भारत की सदियों पुरानी जीवन पद्धति की ज्योत ही बुझ जाएगी। ऐसे गहरे अंधकार में एक रोशनी की, एक प्रकाश की बहुत जरूरत थी। और वो प्रकाश बनकर उभरे माधव, जो आगे चलकर स्वामी विद्यारण्य के नाम से विश्वविख्यात हुए। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक प्रतिभाशाली विद्वान, एक पूज्य संत और फिर एक युग निर्माता बन गए। उनका जो शुरुआती जीवन था वो पूरी तरह से ज्ञान की खोज में ही बीता। माधव जन्म से ही बहुत खुशाग्र बुद्धि के थे और उन्होंने श्रृंगेरी मठ के सबसे महान गुरुओं से शिक्षा ली। और फिर साल 1331 में वो बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया। और बस उसी दिन वो माधव से विद्यारण्य बन गए। इस नाम का मतलब ही है ज्ञान का वन। कितना अद्भुत है ना, जैसे ये नाम उनके भविष्य का संकेत दे रहा हो। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां स्वामी विद्यारण्य का आध्यात्मिक ज्ञान राजनैतिक कर्म में ढल जाता है। ये वो पल है, इतिहास का वो क्षण, जब एक संत एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका में सामने आते हैं। और ये जो घटना है ना, ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सच में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्हें जबरदस्ती अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। लेकिन देखिए, नियति उन्हें खींचकर स्वामी विद्यारण्य के पास ले आई। और स्वामी जी ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ उनकी घर वापसी ही नहीं कराई, बल्कि उनके अंदर एक चिंगारी जला दी। एक ऐसी चिंगारी जो धर्म की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य बनाने की थी। ये कोई मामूली राजनीतिक सलाह नहीं थी, नहीं, ये एक आध्यात्मिक पुकार थी, एक आह्वान था। और उसी आह्वान का नतीजा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के रूप में सामने आया। ये तारीख आप कह सकते हैं इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दी गई। ये एक संत की दूरदृष्टि और दो योद्धाओं के पराक्रम का जीता जागता प्रतीक है। उनके इस काम के लिए उन्हें एक बहुत ही असाधारण उपाधि दी गई, कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य, मतलब कर्नाटक के राज सिंहासन को स्थापित करने वाले आचार्य। ये उपाधि उनकी राज निर्माता की भूमिका को हमेशा के लिए स्थापित कर देती है। और कमाल की बात यह है कि आज भी ये श्रृंगेरी के जगत गुरु की उपाधियों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखिए, अगर किसी के मन में यह सवाल आए कि भाई एक सन्यासी ने राजनीति में दखल क्यों दिया, तो इसका जवाब खुद स्वामी विद्यारण्य अपने श्लोक में देते हैं। उनका मानना था कि जो सच्चा ज्ञानी है ना, वो समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकता। ज्ञान सिर्फ ध्यान में बैठने के लिए नहीं है, ज्ञान धर्म की स्थापना के लिए भी है। तो चलिए अब नजर डालते हैं श्री विद्यारण्य की दो महान विरासतों पर। एक तरफ है उनका दार्शनिक शिखर और दूसरी तरफ उनके द्वारा स्थापित किया गया महान साम्राज्य। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्री विद्यारण्य जो थे वो अद्वैत वेदांत के एक बहुत बड़े आचार्य थे। अब ये क्या है, एकदम सरल शब्दों में अगर समझें तो ये दर्शन हमें सिखाता है कि हम सब और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर में एक ही परम चेतना का हिस्सा हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं। मतलब कोई भेद नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, सब एक हैं। तो उनके प्रतिभा के ये दो पहलू देखिए कितने अद्भुत थे। एक तरफ उन्होंने पंचदशी जैसा महान ग्रंथ लिखा जिसने अद्वैत के मुश्किल से मुश्किल रहस्यों को भी आम साधकों के लिए आसान बना दिया।
और दूसरी तरफ उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, एक ऐसा साम्राज्य जो 250 सालों तक दक्षिण में धर्म और संस्कृति का रक्षक बना रहा। तो एक ने संभाला आंतरिक जगत को और दूसरे ने की बाहरी जगत की रक्षा। तो सवाल ये उठता है कि श्री विद्यारण्य के जीवन से आखिर हम क्या सीख सकते हैं। इसका जो सार है ना, वो ज्ञान और कर्म के संतुलन में छिपा है। और ये एक ऐसी सीख है जो आज भी हमारे समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। देखिए, श्री विद्यारण्य का जीवन हमें सबसे पहले तो ये सिखाता है कि सच्चा ज्ञान कभी चुपचाप नहीं बैठता, वो कर्म में बदलता ही है। ये हमें सिखाता है कि जब समाज पर संकट आए तो ज्ञानियों को आगे आकर रास्ता दिखाना चाहिए। ये आध्यात्मिकता और राष्ट्र सेवा के बीच एक आदर्श संतुलन का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। और आखिर में मैं एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहता हूं। आज के इस युग में जहां हमारे सामने अपनी तरह की चुनौतियां हैं, अपने संकट हैं, स्वामी विद्यारण्य की शिक्षाओं और उनका जीवन हमें क्या दिशा दे सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों में रुचि है और ऐसे विश्लेषण पसंद आते हैं, तो आप सेक्रेड वेंटेज ब्लिस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आपके इस सहयोग के लिए हम बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।